नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ बिजनेसमैन। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने कहानी लेकर आया हूं, यह गुजरात के नवसारी में जन्मे एक बच्चे की कहानी है जो नुसरवान जी के घर में पैदा होता है। और एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन से ही, बहुत छोटी उम्र से ही उसने सपना देखना स्टार्ट किया। जी हाँ, और धीरे धीरे उस सपने में वो खोने लगा। वो बोलता बहुत कम था, धीर गंभीर था और अपने स्वभाव से बहुत ही दयालु किस्म का था। वो बच्चा नवसारी में जन्मा था और नवसारी की रग रग और कण कण में आज उसकी चर्चा होती है। दोस्तों, वो छोटा मोटा बच्चा नहीं था, वो भारत को भविष्य दिखाने वाला बच्चा था। जब वो जन्म लिया तब किसी ने कल्पना नहीं किया था कि वो पूरे दुनिया में छा जाएगा, लेकिन वो छाता चला गया। भारत में जन्म लेने के समय, उस समय हम ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। वो बच्चा जन्मा था 3 मार्च 1839 को। एक पारसी घर में जन्मे उस बच्चे ने पूरी की पूरी भारतीय हिस्ट्री को बदल के रख दिया, पूरे भारत देश के इतिहास को बदल के रख दिया। और वो इतना भविष्य दृष्टा था कि उसने जो सोचा वो 200 साल आगे के भारत को सोच लिया था। जी हाँ, मैं उस बच्चे की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, जब सभी बच्चे कुछ ना कुछ खेल रहे होते थे तो वो कुछ सोच रहा होता था। जब सभी बच्चे मैदान में होते थे तो वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता था, धीर गंभीर तरीके से सोच रहा होता था। मैं उस बच्चे की कहानी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों, किसी भी बात को सोचना और गंभीरता से सोचना और सोचते हुए आगे चले जाना, उस स्वप्न को देखना, लगातार देखते हुए आगे चले जाना, एक बच्चे को आगे की ओर लेकर के जाती है। यह कहानी उसी बच्चे की है। वह सोचता था कि हमारे देश में फुटबॉल का ग्राउंड होना चाहिए। वह सोचता था कि हमारे देश में रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए। वह सोचता था कि हमारे देश में बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे स्कूल्स होने चाहिए। वह सोचता था कि हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है, क्योंकि यही वो प्रश्न था जो उसके सामने सबसे पहले आकर के खड़ा हुआ कि हमारे देश में गरीबी क्यों है। और वो जो प्रश्न था वो अपने पिताजी के, नुसरवान जी के पास गया और उसने पूछा, पिताजी, हमारे देश में इतना दुख, अभाव और गरीबी क्यों है? जैसे ही उसने सवाल किया, नुसरवान जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बच्चा, तुम गरीबी को मुक्त करने का जिम्मा लो। हमारे देश से गरीबी कम हो, हमारे देश से दुख कम हो, हमारे देश से अभाव कम हो, इसका जिम्मा तुम्हारे हाथ में है। तुम भी तो भारत के भविष्य हो, तुम बदल सकते हो भारत की तस्वीर। बस वही बात थी जो उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई और वो एक सफ़र पे निकल चला, क्योंकि उसी दिन उस बच्चे के दिमाग में बैठ गया था कि मुझे भारत को गरीबी से, अभाव से और दुख से मुक्त करना है। दोस्तों, वो बच्चा फिर धीरे धीरे सोचने लगा कि कैसे हम इस दुख से, इस अभाव से निकल सकते हैं। तभी उसका सामना हुआ अंग्रेज अधिकारियों से, क्योंकि उस समय हमारा भारत देश गुलामी की जंजीर पे जकड़ा हुआ था। जी हाँ, क्योंकि हमारा देश गुलामी के अंधकार में जकड़ा हुआ था, हमारे बहुत सारे निर्णय हम खुद से नहीं कर सकते थे। उस समय जो स्कूलें चलाई जा रही थी, ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाई जा रही थी, और जो स्कूल चलाई जा रही थी उसमें वो बच्चा भी पढ़ता था। और चूँकि अंग्रेज अधिकारी अपने बच्चों को बहुत ही इंटेलिजेंट मानते थे और हमारे देश के बच्चों को बहुत ही पिछड़ा हुआ मानते थे, वो हमारे देश को मानते थे कि हम असभ्य हैं और वो सभ्य हैं। उन्होंने असभ्यता का परिचय हम पर लगा दिया था। जब एक बार एक अंग्रेज अधिकारी स्कूल पर आए तो उन्होंने भारतीय बच्चों को अलग कर दिया और अंग्रेज बच्चों को अलग कर दिया। तब उस बच्चे के मन में वो बात रह गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय बच्चों को अलग कर दिया गया और ब्रिटिश बच्चों को अलग कर दिया गया। तभी उस बच्चे के शिक्षक ने बताया कि भारतीय बच्चों को वो हीन समझते हैं। फिर उस दिन उस बच्चे के मन में फिर से एक ग्लानि का भाव पैदा हुआ कि आखिर ऐसा क्यों है। एक तरफ जहाँ पर एक ही स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों के साथ ऐसा भेद क्यों हो रहा है। यही कुछ सवाल थे जो बच्चा सोचता चला गया और उस ग्लानि को उसने अंदर दबा के नहीं रखा, बल्कि उसको दूर करने के लिए वो संघर्ष की यात्रा में चल बढ़ा। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ जमशेदजी टाटा के बारे में। वो बच्चा
निकला और इतनी मजबूती से पढ़ाई की, इतनी मजबूती से पढ़ाई की कि उस स्वप्न को पूरा करने के रास्ते पर निकल चला। वो जब भी कोई चीज़ देखता तो उसके बारे में सोचता कि हम मजबूत कैसे बन सकते हैं, और मजबूती की राह उसने ठानी व्यापार से, क्योंकि व्यापारी परिवार में बच्चे का जन्म हुआ था। नुसरवान जी मूलतः एक व्यापारी थे, और उस व्यापारी के बच्चे ने भी सोचा कि क्यों ना हम अपने देश में ही व्यापार करेंगे। फिर उसने अपने देश से व्यापार स्टार्ट नहीं किया, उसने अपने देश से स्टार्ट ना करके बल्कि वो विदेशों में भी गया। मैं आज उसके बचपन की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बचपन की कहानी ही मजबूत कहानी है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे स्वप्न देखते हैं, स्वप्न की राह पर चलते हैं, लेकिन जो जमशेदजी टाटा ने देखा वह बहुत ही बड़ा सपना विज़न था, क्योंकि उस बच्चे ने ठान लिया था कि कोई भी हमें गुलाम नहीं कर सकता, हमारे स्वतंत्र दिमाग को कोई भी अपने अधिकार में नहीं ले सकता। और उस स्वतंत्रता के दीपक ने अपने आप को ऐसा बनाया कि उसने जापान में, उसने हांगकांग में, उसने चाइना में और उसने यूनाइटेड स्टेट में अपना परचम लहरा दिया। जी हाँ दोस्तों, वो एक ऐसी कहानी की मिसाल बन करके निकला कि भारत देश में वो छाता ही चला गया। उसने जिस व्यापार में और जिस काम को किया, उस काम में लगातार सफल होता ही चला गया। वो सोचता था, वो बोलता बहुत कम था, लेकिन जो भी सोच लेता था उसे दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ कर ही लेता था। जी हाँ, उसका नाम था जमशेदजी टाटा। जय हिंद।